बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल चुबारा टाइम्स। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मिलाद। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का एक हाई प्रोफेशनल केस लगा हुआ था, जो केपी और पंजाब की जो असम्बलियों के तहलील का अज़ खुद नोटिस का मामला था, इस पर तीसरा दिन था आज। तो वो समाअत जारी थी। बहुत बड़ा एक टर्नआउट आया, बहुत बड़ा। और उसको अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की कोशिश की जाए तो ये गलत ना होगा। ये मैं मुबैना तौर पर यह कहना चाहूँगा, क्योंकि 9 रुकनी बेंच जो था बनाया हुआ, तो जो समाअत थी वो जारी होनी थी, शुरू होनी थी 11 बजे। 11 बजे से 11:30 हुए, फिर 12 हुए, फिर 1 बज गया, फिर 1:30 बजे जाके समाअत जो थी वो बाकायदा तौर पर शुरू हुई। तो उस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उन्होंने ऐलान किया कि 4 जजेस जो हैं वो बेंच से अलग हो चुके हैं, और अब ये 5 जो जजेस हैं इनके ऊपर मुश्तमिल बेंच जो है वो आगे कार्रवाई सारी अंजाम देगा। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात क्लियर कर दी कि आइन के मामले में हम किसी किस्म की कोई रुकावट जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आइन को फ़ाल करने के लिए, आइन में अपना आइनी किरदार अदा करने के लिए हम हर सूरत तक जाएंगे, और इस कार्रवाई को हम मुकम्मल किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक हम इसको पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, 4 जजेस कौन कौन से थे? एक तो वो 2 जजेस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल आसन साहब, हाई कोर्ट के जजेस हैं। इन्होंने नोट लिखा था अज़ खुद नोटिस का, लेकिन ये इस वजह से इस सारी कार्रवाई से इन्होंने ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया कि इन पर एतराज़ात किए जा रहे थे, और बाद में जो थे वो दूसरी भी जो पार्टियां हैं पीडीएम की सारी वो फैसले के बाद भी एतराज़ात कर सकती थी, जी ये है वो है, हमें इस पर एतराज़ नहीं। 2 जजेस इन्होंने खुद से रिक्वेस्ट कर दिया। अब जो 2 जजेस हैं पीछे, वो जस्टिस अतहर मिनल्लाह और याया अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने जो अज़ खुद नोटिस की समाअत जो है ना सुप्रीम कोर्ट की, इस पर उन्होंने पहले ही नोट दे दिया था कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, ये हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं वहीं पर होना चाहिए। लेकिन ये हम इसको कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, ये उनकी एक दानाई हम इसको कह सकते हैं, और उनकी दूर बीनी हम इसको कह सकते हैं, कि उन्होंने इस सारे मामले को बड़ी संगीनी से इसका बखौर जायज़ा लिया हुआ है, और वो समझ रहे हैं कि अगर पीडीएम की सारी हुकूमतें जो हैं, वो सारी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन से भागने में मसरूफ़ हैं और तैयारी में हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल जो है, इसका आईना जो अवाम ने इनको दिखाया, ये कल के जो कराची में और राजरपुर में जो इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें आपको नज़र आ गया। अब नाज़रीन, जब समाअत शुरू हुई तो उसमें 5 रुकनी बेंच जो था वो तश्कील दिया गया दोबारा से। कोशिश तो यही थी कि ये बेंच ही टूट जाए। जब 5 रुकनी बेंच दिया गया तो पीडीएम के हुकूमत ने जो दरख्वास्त दी हुई थी कि फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा उन्होंने किया हुआ था, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी कि हम सिर्फ इस केस और इसमें जो सवाल आते हैं इनसे रिलेटेड हम सिर्फ समाअत करेंगे, और कल 3 बजे तक इसका मुकम्मल तौर पर कोई ना कोई हल और मुकम्मल फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा हम किसी इशू पर बात नहीं करेंगे इस बेंच में। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। नाज़रीन, 11 बजे से 1:30 बजे के दरमियान जो हुकूमती अशखास थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो कहते हैं ना कि ये पटवारी मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं, तो वो सूरत हाल थी। उनकी मिठाइयाँ तकसीम करने वाले ज़ाहिर कर नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरों से वो खुशी और वो रौनकें जो अया हो रही थी वो यही थी कि जैसे आपको याद होगा जस्टिस सज्जादुल हसन साहब के ख़िलाफ़ इस तरह से किया गया था जब नवाज शरीफ ने ऐसा करवाया था, तो उनके खिलाफ भी साजिश की गई। उनको सबटाइज करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से फैसला दिलवाया गया और सारे बेंच को ख़राब किया गया, मामला ख़राब किया गया। इसी हालात की संगीनी के पेश नज़र जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने पूरे 4 सूबों के अंदर जितने भी बेंचेस थे वो आज और कल की समाअत के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिए, ताकि इस पर किसी किस्म की कोई हेयरिंग ना हो, कोई फैसला जारी ना किया जाए। ये जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, ताकि इस मामले को ख़राब ना किया जाए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। तो नाज़रीन, इसमें जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिठाइयाँ खा लें, अब पूरा पाकिस्तान खा ले पीडीएम की जमातों को निकाल कर, क्योंकि कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे रब ने चाहा तो फ़तह अवाम की होगी, फ़तह हक़ की होगी, फ़तह सच की होगी, फ़तह आइन की होगी और आइनी इदारों की होगी कल इंशाअल्लाह। और फ़ैसला जो है वो यही तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो गवर्नर्स हैं वो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तो देखें कल इंशाअल्लाह, एक तो हदूद मुतय्यन की जाएंगी सबकी, इलेक्शन कमीशन की भी की जाएंगी,
اور گورنرز کی بھی کی جائیں گی. جو بھی معاملات ہیں, سیکیورٹی ایشوز ہیں, خزانے کا معاملہ ہے, فنڈز کا معاملہ ہے, یا آر اوز کا معاملہ ہے, ٹیچرز کا معاملہ ہے, وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں کل سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو تعین کرے گی, یا تو تاریخ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دے دے گی کہ اس تاریخ کو. یہ بھی چانسز ہیں کہ صدر مملکت نے جو تاریخ دی ہے اسی پر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں, کیونکہ جسٹس منصور صاحب نے جو ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ چیز کہا ہے کہ آئین کے 112A کے تحت صدر مملکت کو یہ ثوابدید ہے کہ وہ الیکشن کا اعلان شیڈول جاری کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی انہوں نے 3 جو خطوط تھے وہ الیکشن کمیشن کو لکھ چکے ہیں صدر پاکستان, جو کہ سب سے بڑا آئینی جو ہے وہ ایک آپ اس کو عہدہ ہے پاکستان کا. تو اب دیکھیں انشاءاللہ العزیز, اللہ پاک کی ذات کل خیر خیریت رکھے گی انشاءاللہ العزیز. خوشخبریاں آئے گی, مٹھائیاں جمع کر لیں, کھانا شروع کر دیں, تقسیم کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بہتر کرے گی. پاکستان انشاءاللہ اب الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا, اور الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نظر آئے گی ہمیں. الیکشن ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, پاکستان کے ادارے سٹینڈ ہوں گے, پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گے, پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ایک کانفیڈنس ملے گا, لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں گے, بیرون ممالک سے سرمایہ کاری آنا شروع ہوگی, اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس چیز کو سراہیں گے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے پاکستان کا کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا. عمران خان صاحب کی صحت یابی کے لیے اور ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا ضرور کرتے رہیے, کیونکہ صحافت ایک جگہ پر لیکن جو حق کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب حق کی بات ہو تو پھر ہر چیز کو بھلا کر حق کا ساتھ دیا جائے. فی الحال مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.